चलिए आइए अब आपका चैप्टर शुरू करते हैं प्लानिंग। ठीक है ना, इधर मेरी बात सुन लो। अगला आपका चैप्टर शुरू करते हैं प्लानिंग। आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चौथा चैप्टर आपका और बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है और इससे केस स्टडी बहुत बढ़िया आती है पेपर में। ठीक है ना, इसलिए ढंग से पढ़ना। अब प्लानिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? बच्चा मीनिंग बता देगा व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? कहते हैं कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अगर मैं बोलूं ये एक कीवर्ड वाली लाइन है किसकी? प्लानिंग की। हम कहां हैं, हम कहां पे जाना चाहते हैं, यही क्या होती है प्लानिंग। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बैठ के करियर प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसे ये कहती है कि सर मुझे सीएस बनना है, तो अब सीएस की जर्नी एक बड़ी जर्नी है। अब ये क्या प्लान कर रही है कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या कहां पे करना है, मैं कहां पे हूं और मैं कहां पे जाना चाहती हूं। तो इसे क्या बोलते हैं? वेयर वी आर वेयर वी वांट टू गो। अब ये क्या करेगी? पूरी प्लानिंग करेगी कि मुझे यहां से वहां तक कैसे पहुंचना है। इसी को तो प्लानिंग कहते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी तो प्लानिंग कर रही हैं कि हमें ये करना है और हमें इसके थ्रू ये वाला टारगेट अचीव करना है, तो वो उसके लिए भी प्लानिंग कर रही है। समझ आया? कहते हैं प्लानिंग डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हमें क्या करना है और कैसे करना है ये भी हमें किससे पता चलता है? प्लानिंग से। हमें क्या करना है और कैसे करना है ये भी हमें किससे पता चलता है? प्लानिंग से। समझ आया? चलिए अगला, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियस सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय सेटिंग ऑब्जेक्टिव? आप अपने माइंड में गोल सेट करते हो, उसी को तो बोलते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव। और उस गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी तरीके सोचते हो, मेथड सोचते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ एक्शन। अब जैसे इसको सीएस करनी है, अब ये क्या कहेगी? सर जब 12th पास करूंगी, फिर एक कोचिंग लगाऊंगी, वहां से पढ़ूंगी, फिर ट्रेनिंग होगी, आर्टिकलशिप होगी। ये पूरा क्या कर रही है? कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रही है। गोल है सीएस, उसको अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन। तो यही होता है आपका प्लानिंग। समझ आया? अगला आपका टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और इसमें से केस स्टडी भी आई हुई है। ध्यान रखना, आपको केस स्टडी दे देंगे और आपको नीचे क्वेश्चन में बोला होगा कि ऊपर दी हुई केस स्टडी में प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस हाईलाइटेड है, उनको ढूंढ के निकालिए। तो इसलिए इसको ढंग से समझना। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आपका क्या आता है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए ये आपको किसके थ्रू पता चलता है? प्लानिंग के थ्रू पता चलता है। जो बंदा बिना प्लानिंग के बस एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है, एक टाइम पे जाके उसको धक्का लगेगा ही लगेगा। इसीलिए हर चीज में प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप करियर प्लानिंग कर रहे हो या बहुत बड़े बिजनेस की कोई प्लानिंग कर रहे हो। समझ आया? तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है ना? अगला, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हाट डू यू मीन रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? जैसे कि अगर अचानक से कोई बहुत भयंकर लॉस ना हो जाए, ये इसका रिस्क कौन कम कर देता है? प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्लान करके चलोगे तो आपको पता है किस टाइम पे मुझे क्या करना है, आपको नुकसान होने के चांसेस कम है। मींस आपको मतलब कोई सडन झटका नहीं लग सकता। तो मैंने क्या बोला? ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देता है। समझ आया? अगला, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज? आप बिना प्लानिंग के कुछ करते जा रहे हो सकता है आपने एक काम 2 बार कर दिया, ठीक है ना, जिससे क्या हुआ? ओवरलैपिंग हुई, रिसोर्सेज का भी वेस्ट होगा। एक तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, रिसोर्स भी वेस्ट हुई, मनी भी वेस्ट हुआ। आप प्लानिंग करके करते ना, आपकी ओवरलैपिंग होती ना, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होते। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग हमें क्या देती है? ये ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को खत्म कर देती। समझ आया? अगला, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव आइडियाज? अब इनोवेटिव आइडियाज का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि जब प्लानिंग करने पूरा मैनेजमेंट बैठता है तो हर कोई बंदा अपने अकॉर्डिंग आइडियाज देता है, भैया ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो सबकी इनोवेशंस उस प्लानिंग में सामने निकल कर आती है और बेस्ट प्लान को क्या कर लिया जाता है? चूज कर लिया जाता है। तो मैंने क्या बोला? ये किसको प्रमोट करती है? इनोवेटिव आइडियाज को। इतना क्लियर है? अगला, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने में भी कौन मदद करती है? प्लानिंग। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, आपने डिसाइड करा कि भाई साहब एक फैक्ट्री है, उसने डिसाइड करा कि भाई मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है। अब वो क्या करेगी? डिसीजन मेकिंग करेगी, मतलब प्लानिंग करेगी, मुझे कैसे करनी है, ये डिसीजन लूं, ये वाला मेथड सिलेक्ट करो। तो वो उसी प्लानिंग में क्या करेगी? डिसीजन लेगी कि मुझे ये करना चाहिए। तो प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करती है? डिसीजन मेकिंग। समझ आया? कोई डाउट है? समझ आ रहा है मैडम? अगला, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब मैंने क्या बताया था? इसके केस स्टडीज। अब आपका एक लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? कंट्रोलिंग। जिसमें कंट्रोलिंग में हम क्या मेजर करते हैं? रिजल्ट्स मेजर करते हैं। पता है ना मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में हम क्या मेजर करते हैं? रिजल्ट मेजर करते हैं। कौन से रिजल्ट? जो हमने प्लानिंग में सोचे होते हैं। तो इसीलिए उस कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कौन सेट करके देती है? प्लानिंग। उस कंट्रोलिंग में जो आपका रिजल्ट निकल कर आता है, जो आपने प्लान करा होता है, उसका प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड कौन सेट करके देती है? प्लानिंग। समझ आया? ये है आपके क्या सारे इंपॉर्टेंस। इसको मैंने बताया था, एक आप अपना घर में एक्रोनिम भी बना सकते हो। जैसे आपको ये पूरा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये याद रख लेना।
अगर आपको ये भी याद आ गया तो आप पूरा खुद भी बना के लिख सकते हो। जैसे कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन का पी ले लिया, रिड्यूसेस का वो ले लिया, इसका भी आर हो गया, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, इसका पी ले लिया, इसका एफ ले लिया और इसका ई ले लिया। इससे अगर आप कोई अपना इंग्लिश का एक्रोनिम या अपनी हिंदी का एक्रोनिम बना सकते हो तो आप इसको याद करने में आपके लिए क्या होता है, इजी हो जाता है। समझ आया? तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चलिए अगला आपका टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आखिरकार प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अंडरलाइन कर दिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको अपने माइंड में रखने। सबसे पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये कौन बताता है? प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, मैंने गोल सेट करा, उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे माइंड में हमेशा बार बार घूमती क्या रहेगी? प्लानिंग उस चीज की। समझ आया? तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। अगला, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सबसे पहला ही फंक्शन क्या है? प्लानिंग। तो यह मैनेजमेंट का क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, पहला फंक्शन है। मींस प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। अगला, प्लानिंग इज परवेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय परवेसिव? कोई मुझे बताएगा परवेसिव का मीनिंग क्या होता है? वास्ट है, मींस ये कहीं पे भी लग जाती है। देखो यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं परवेसिव और डायनामिक। डायनामिक का मीनिंग होता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेती है। एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अपने आप को ढाल रही है। परवेसिव का मीनिंग होता है कहीं पे भी लग जाती है। ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी प्लानिंग है। हेड सर जैसे योगेश सर है, फिर मैं आया, फिर और सीनियर टीचर्स आ गए, तो पूरी प्लानिंग है, ये करेगा, ये करेगा। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे, वहां पे भी प्लानिंग चलती है। तो प्लानिंग क्या? परवेसिव है, ये कहीं पे भी फिट हो जाती है। इवन तुम्हारे स्कूल्स में भी प्लानिंग है। भैया प्रिंसिपल है, फिर बाकी टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, ये करेगा, वो करेगा, हमें ये करना है, वो करना है, स्टूडेंट्स के लिए ये करना है। परवेसिव। समझ आया? अगला, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। क्या एक बार मैंने प्लानिंग करके छोड़ दी, क्या प्लानिंग चलती रहेगी? नहीं, ये क्या है आपकी? कॉन्टिन्यूस है। ये किसका मोबाइल चल रहा है भाई? बंद कर लो यार, है ना? प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज प्लानिंग? क्या कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग है क्या एक बार मैंने प्लानिंग करके छोड़ दी, क्या प्लानिंग चलती रहेगी? नहीं, मुझे बार बार प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक बार ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, दोबारा प्लानिंग करो, फिर अचीव हो गया, दोबारा प्लानिंग करो। प्लानिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस है। अगला, फ्यूचरिस्टिक। आगे देख के कौन चलती है? प्लानिंग। आगे देख के कौन चलती है? प्लानिंग चलती है, ठीक है ना? तो देखा प्लानिंग में आप सामने देख गंदी देख हंस क्या रही है, देख गंदे बच्चों, है ना? प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचती है। आगे देख के चलना होता है, पीछे देख के नहीं चलना। समय वो देगा उसको टोन मारे, देख भाई माहौल बन गया, क्लास में आजा, है ना? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो मैंने क्या है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में सोचती है, ठीक है? अगला, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताया, ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में मदद ही कौन करती है? प्लानिंग। समझ आया? अगला, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जैसे ये हमारे हमजा भाई साहब हैं, अब इन्होंने क्या कहा? भाई साहब, सर मैं तो ग्रेजुएशन करके पापा के गले पे बैठना है मैंने तो। अब इसके माइंड में इतनी टेंशन नहीं है धंधे पे, गले पे ये कोई और ही धंधा लेके जा रही है, ये कोई और ही धंधा है, वो धंधे वाला लगता तुम्हें? अब इधर मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? अब जैसे ये इतनी, अब इसने बड़ी वास्ट प्लानिंग नहीं कर रखी। बीबीए करेगा, जहां से करेगा, अब फिर उसके बाद पापा का बिजनेस है। अब जैसे ये है, मुस्कान है, ठीक है ना? अब हाँ ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ, तेरी छोटी प्लानिंग है, इसकी बड़ी प्लानिंग है, चलिए और बड़ी करती रही है। अब जैसे ये मुस्कान है, अब जैसे इसको सीएस बनना है, अब ये क्या कर रही है? इसने प्रॉपर प्लानिंग करी हुई, अपने माइंड में क्या दे रही है? जोर दे रही है, ये करूंगी, नहीं तो फिर ये करूंगी। तो ये क्या है? अब इसके माइंड का क्या हो रहा है? एक्सरसाइज हो रहा है। तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। समझ आया? तो ये आपके उसके फीचर्स किसके? प्लानिंग के। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज। इसके आप लिखने हो तो एक्रोनिम बना लेना, जैसे फोकस इज ऑन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग और मेंटल एक्सरसाइज। अगर आप इन वर्ड से कोई एक्रोनिम बना सकते हो, इंग्लिश का एक्रोनिम बना सकते हो, वेल एंड गुड। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ प्लानिंग। समझ आया? चलिए अगला आपका टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आखिरकार अब मैंने क्या बताया? अगर हर चीज के एडवांटेजेस है तो हर चीज के डिसएडवांटेजेस भी हैं, और डिसएडवांटेजेस को लिमिटेशंस भी कहते हैं। और ऐसे ही प्लानिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है। कहीं कहीं जगह ऐसी है जहां पे प्लानिंग हार जाती है। सबसे पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? ठीक है ना? इसको कहते हैं नहीं बदलना। क्या कहते हैं इसे? नहीं बदलना। मेरी हिंदी देख लेना, गलत है। अब नहीं बदलना, कोई बात नहीं, ये लो यार, तुम ऐसे ले लो, मेरी हिंदी
चलो नहीं बदलना मीन जैसे रिजिडिटी क्या, अब मैंने क्या बोला, मैंने एक बार जो प्लान कर लिया अब मैं उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। अगर मुझे बीच में अपनी कोई क्रिएटिविटी लगानी होगी मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। तो ये क्या हुआ, मैं रिजिड हो गया। रिजिड का मीनिंग मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, एक बार प्लान जो कर लिया वो कर लिया, बीच में हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। अगला, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक एनवायरनमेंट? चेंज होता हुआ एनवायरनमेंट, और वही मैंने भी आपको तुम्हें पहले समझाया फीचर्स में। एक होता है परवेसिव, हर जगह लगता है, लेकिन प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में नहीं लगती। डायनामिक जो बार बार चेंज हो रहा है, आज पढ़ाने का स्टाइल कुछ हो रहा है, कल पढ़ाने का स्टाइल कुछ हो रहा है। मैंने आज की ट्रेंड के हिसाब से प्लानिंग करी, क्या यही प्लानिंग आगे आने वाली जो टीचिंग स्टाइल में लग जाएगी? हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए। तो प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट चेंज नहीं करती। वो एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज होता जा रहा है वहां पे प्लानिंग हार जाती है। समझ आया क्या? प्लानिंग को चेंज करा जा सकता, आप प्लानिंग चेंज कर लो, पर एक ही प्लानिंग बार बार हर डायनेमिक एनवायरनमेंट में नहीं लग सकती। अब मैं आज के हिसाब से प्लान करके पढ़ा रहा हूं, अगले बार में टीचिंग स्टाइल चेंज हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। पर अगर मैं कहूं यही वाला टीचिंग स्टाइल अगले वाले अगर टीचिंग स्टाइल उसमें लग जाए, जनरेशन में लग जाए, तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है। समझ आया? अगला, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार जो प्लान कर लिया वो फाइनल है। अगर बीच में कोई अपनी क्रिएटिविटी लगाना चाहता है वो क्रिएटिविटी नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लान्ड चीजों के अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ेगा। समझ आया? चलिए, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूज कॉस्ट? प्लानिंग करने के लिए बहुत कॉस्ट लगती है, आप मानोगे नहीं। पूरी मीटिंग होती है कंपनी की प्लानिंग करने के लिए, और बहुत मोटा खर्चा होता है इसमें। पूरे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, उन्हें उसका पे आउट करा जाता है, उस प्लानिंग करने का, उनके आइडियाज का पे आउट करा जाता है। सारी चीजें पे आउट करने के बाद एक प्लान फाइनल होता है, और वो प्लान की गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस हाँ प्लानिंग करी है तो भाई सब कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। समझ आया? अगला, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। वही है, टाइम कंज्यूमिंग है। बैठो, डिसाइड करो, अगर आज डिसाइड नहीं हुआ तो फिर बाद में दोबारा मीटिंग करो, फिर उसका अलग कॉस्ट, फिर वहां डिसाइड नहीं हो दोबारा कॉस्ट करो। कोई एग्री करे प्लानिंग से, कोई एग्री ना करे, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा प्रोसेस है। और यही वाला जो ह्यूज कॉस्ट वाला पॉइंट है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या गारंटी आप जो प्लान करो सक्सेसफुल चला जाएगा? हो सकता है फेल हो जाए। तो एक तो आपका पैसा गया, टाइम कंज्यूम गया, ह्यूज कॉस्ट गई, और आपको सक्सेस की भी गारंटी नहीं है। तो मैंने वही बताया, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। समझ आया? तो ये थे आपके लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहला क्या था आपका? रिजिडिटी। एक होता है डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, एक है क्रिएटिविटी, एक है आपका ह्यूज कॉस्ट, एक है आपका टाइम कंज्यूमिंग, और एक है आपका गारंटी। ये आपके वर्ड्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को यूज करके कोई एक्रोनिम बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में तो आप बना लेना। ठीक है, तो ये थी आपकी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब चले जाओ, फिर बाकी अगली क्लास कर लेंगे।